धन्यवाद बच्चों। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, जो रामायण से लिया गया है, इसका चौथा भाग बतलाने जा रहे हैं। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि इसके पहले जो भाग 3 में बतलाए थे, उसमें क्या है कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का चौथा भाग मैं बतलाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व पढ़ा गया था कि लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हे मुनि, आपके जनेऊ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, उसकी अपमान नहीं की जाती है। अगर आप मेरे द्वारा मारे भी जाते हैं तब मुझे अपकृति होगा, और मैं आपसे हार भी जाता हूँ उस पर भी अपकृति होगा। इसलिए हे मुनि, आपको मैं नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अभी तक आप काल कलवित हो गए होते। और बड़े ही विनम्र भाव से लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कर दें। इस पर परशुराम एकदम गंभीर होकर के, बिल्कुल गंभीर और शांत होकर के सभा में उपस्थित कौशिक अर्थात विश्वामित्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यही बालकु। अर्थात परशुराम क्या कहते हैं? हे विश्वामित्र, आप यह सुनिए, यह बहुत ही मंद बुद्धि का बालक है, अर्थात कमजोर दिमाग का बालक है। कुटिल काल वश निज कुल घालकु, और यह बिल्कुल ही कुटिल है और यह अपने कुल के लिए घातक है। अर्थात परशुराम विश्वामित्र को कहते हैं कि ये विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि का है, अपने कुल के लिए यह कुल घालकु है, अनुकूल के लिए कलंक है। भानु वंश राकेश कलंकु, अर्थात यह बच्चा अपने कुल के लिए किस प्रकार कलंकित है? जिस प्रकार आसमान में चंद्रमा कलंकित है, अर्थात सूर्य परिवार में चंद्रमा जिस तरह से कलंकित है, ठीक उसी तरह यह बच्चा अपने वंश के लिए कलंकित है। निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु। हे मुनि विश्वामित्र, अर्थात कि यह एकदम निपुंस है, अज्ञानी है और हठी है। काल कलऊ होयहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहे नाही। हे विश्वामित्र, मैं इसे बहुत बार इसे छोड़ा, इसे मैं तुरंत काल कलवित कर दे सकता हूँ, यह मैं आपको बतला रहा हूँ। अगर आप इसे बचाना चाहें तो क्या कहते हैं? तुम ही हठ जो चहूँ उबाला। यानी हे विश्वामित्र, मैं इसे छोड़ने का बहुत कोशिश किया, इसलिए कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। हे मुनि, आप इस बच्चे को हमारा यश, कृति और बल और गुस्सा के बारे में बतला दीजिए। अब ये बात जब परशुराम विश्वामित्र को कह रहे थे, लेकिन विश्वामित्र कुछ नहीं कह करके लखन ही पुनः, अर्थात लक्ष्मण ही पुनः बोल उठते हैं। क्या है? लखन कहे सुजसु तुम्हारा। यानी लखन क्या कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अर्थात परशुराम, आपके सुयश को कौन नहीं जानता है।
तुम्हीं अछत को बैरन पारा, यानी आज तक आपको कोई नहीं पारा है। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, यानी आप अपने मुंह से ही अपनी भांति भांति की चर्चाएं या बड़ाई कर चुके हैं। बार अनेक भांति बहुवर्णी, यानी विभिन्न तरह से आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कह चुके हैं। ना ही संतोषु तो पुनि कछु कहूँ। हे मुनि, अगर आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो आप पुनः कहिए। जनि ऋषि रो की दुसह दुख सहूँ। अगर आप अपनी मन की व्यथा, अपनी मन के विचार को अगर नहीं कहते हैं तो आपको दुख पहुँचेगा। वीरवर्ती तुम्हें धीर या शोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। अर्थात लक्ष्मण क्या कहते हैं कि वीर पुरुष को अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना शोभा नहीं देता, और गाली अगर वीर पुरुष देता है वह भी उसके लिए निंदनीय है या शोभनीय है। आगे लक्ष्मण वीर योद्धा के विषय में कहते हैं, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू। यानी लक्ष्मण क्या कहते हैं कि सच्चा वीर वह है जो वीर भूमि में, रणभूमि में, सच्चा वीर वही है जो रणभूमि में अपनी वीरता को दिखलाता है, न कि अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करता है। विद्यमान रण पाए रिपुकायर कथहि प्रतापु। हे मुनि, रणभूमि में अपनी वीरता कोई वीर पुरुष नहीं कहता बल्कि कायर ही कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, बहुत ऐसे बच्चे थे जो अपने तरफ से परेशानी बतलाए थे कि सर मेरे पास किताब नहीं है, इसलिए मैंने यह पद्यांश को मैंने लिख दिया ताकि ये उसका खत्म हो जाए कि सर किताब नहीं था। किताब के सहारे मैंने लिख दिया और इसे बतला दिया। अगर कहीं किसी प्रकार से परेशानी हो, नहीं समझ में आता हो तो ज़रूर रिप्लाई करें, इसे पुनः दोबारा भी बतलाया जा सकता है। बच्चों, इसके माध्यम से अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को अब बना करके आप लोगों को पुनः सेंड करना है। प्रश्न ज़्यादा नहीं है, प्रश्न मात्र 3 या 4 इसके माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा? दूसरा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा का क्या विशेषता बतलाए? तीसरा, वीर पुरुष को क्या शोभा नहीं देता? चौथा, परशुराम के क्रोध का उत्तर लक्ष्मण ने किस प्रकार दिया?
धन्यवाद। बच्चे इसे बनाकर आने की कोशिश करना। धन्यवाद।